जिन 4 लोगों में बैठकर आप हमारी बुराई करते हैं ना, यकीन माने आपके जाते ही वहाँ आपकी बुराई शुरू हो जाती है। पत्थरों के तो मिजाज नहीं होते, फिर लोग क्यों पत्थर मिजाज होते हैं नफीस भाई। हर वक्त मिलती रहती है एक अनजानी सी सजा, हर वक्त मिलती रहती है एक अनजानी सी सजा। ए तकदीर बस इतना बता मेरा कसूर क्या है। सारी उम्र में झुकर जा बड़े यार तेरे पीछे ए जिंदगी सरकस हो गई। भट्ट साहब, जिंदगी से आपने क्या सीखा है? अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, बुरे वक्त में कोई अपना साथ नहीं देता नफीस भाई, और तरक्की के रास्ते में हमेशा कांटे और पत्थर अपने ही बिछाते हैं। कपड़ा वक्त इंसान और उनके वादे बदल जाएंगे, कपड़ा वक्त इंसान और उनके वादे बदल जाएंगे। तुम्हारा बुरा वक्त तो आने दो, तुम्हारे साथ रहने वालों के इरादे बदल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चुप रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, वरना जिसको सहना आता है ना, उसको कहना भी आता है। जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं, उन्हें कभी भी उनके बुरे वक्त में किसी का सहारा नहीं मिलता। बात बेशक कड़वी है मगर सच है। थोड़ा टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, अगर पूरे सीधे हो गए तो समझ लो जिंदगी ही खत्म हो गई। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिनानी है। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी का मिलना किस्मत की बात है और मौत का आना वक्त की बात है, और मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये सिर्फ और सिर्फ आपके अमलों की बात है। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा, आपका चाहने वाला ही आपको रुलाएगा, फिर भी आप उसी से प्यार करना, फिर भी आप उसी से प्यार करना, क्योंकि वो अकेले में आपसे भी ज्यादा आंसू बहाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन आपने कमाना शुरू कर दिया ना, माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहाना छोड़ देंगे। जिस दिन अपनी कमाई से अपने कपड़े, जूते और अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना शुरू कर दिया ना, उस दिन गुस्से में ग्लास, मोबाइल नहीं तोड़ेंगे, रात के बचे खाने खाएंगे, फेंकेंगे नहीं। जब शाम को बाहर से ख्वार होकर कमाकर घर वापस लौटेंगे ना, उस वक्त दिन भर सोने वालों, टीवी देखने वालों, आराम से बैठकर खाना खाने वालों के शिकवे हैरत से सुनेंगे और उनसे वही बात कहेंगे जो आज वालिदैन कहते हैं, अभी तुमने सख्तियां ही कहाँ देखी हैं, सब बैठे बिठाए मिल रहा है, शुक्र अदा किया करो। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, तारीफ अपने आप की करना। अस्सलाम वालेकुम। फजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। एक बात याद रखें, जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। जिंदगी में कामयाब होने के लिए बातों से नहीं, हालात से लड़ना पड़ता है। अगर आपको रब पर यकीन है तो आपको जरूर मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, और अगर आपको खुद पर यकीन है तो ऊपर वाला वो लिखने पर मजबूर हो जाएगा जो आप चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, कौन सी 5 गलतियां अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, ये 5 गलतियां हरगिज अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। नंबर 1, जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो बच्चा बुज़दिल और डरपोक बन जाता है। नंबर 2, जिस बच्चे पर एतबार और भरोसा नहीं किया जाता वो बच्चा धोखा देना सीख जाता है। नंबर 3, जिस बच्चे को बार बार ताना दिया जाता है वो बच्चा मायूस होकर कोशिश करनी छोड़ देता है। नंबर 4, जिस बच्चे की तारीफ और हौसला अफजाई नहीं की जाती वो बच्चा अच्छी बातों और चीजों को पसंद करना छोड़ देता है। नंबर 5, जिस बच्चे को बार बार मारा पीटा जाता है उस बच्चे का टैलेंट और सलाहियतें दब कर रह जाती हैं। सो प्लीज ये 5 गलतियां हरगिज अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। अस्सलाम। भाई क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल ही मैं समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं जाती, हमारी इज्जत। गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है। सही बात है ना?
क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, पर जब ये वक्त बीत जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। एंड वक्त के लिए यानी टाइम के लिए कहा जाता है, यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज इट। इस टाइम के लिए मैं कहती हूं कि ये टाइम मिलता तो फ्री में है, पर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। आई हैव गॉट 2 न्यूज़ फॉर यू। One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. क्योंकि समय का कंट्रोल आपके हाथ में है। You can multiply your wealth, but you can not buy time. Time and teacher दोनों हमें सिखाते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि टीचर पहले सिखाता है, बाद में एग्जाम लेता है, और टाइम पहले एग्जाम लेता है, बाद में हमें सिखाता है। 1 साल की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उस स्टूडेंट से पूछो जो 1 साल फेल होके घर पे बैठा है। अगर 1 महीने की वैल्यू जाननी है तो उस मां को पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया है। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस मुसाफिर से बात करो जिसने 1 मिनट के गैप की वजह से अपना ट्रेन, अपना फ्लाइट, अपना बस मिस कर दिया है। 1 सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया है। एंड अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक के खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की वजह से अपना मेडल चूक गया है। इसीलिए तो कहते हैं टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आवर लाइफ। और इसके साथ साथ मेरे भी सेमिनार का टाइम हो चुका है। मुझे लगता है कि आज ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम इज प्राइसलेस। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में, तो फिर गुरूर किस बात का?